किरण इमरान डार साहिबा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन कि आपने मुझे आज 2021-22 के बजट पे बात करने का मौका दिया। और जब भी मैंने स्पीच किया आप एज अ चेयरमैन यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। जहाँ तक मैं बात करूँ, आज से 2-3 दिन पहले जो इस ऐवान में हुआ उसके लिए मैं एक मज़म्मत ही कर सकती हूँ। शायद मेरे से पहले लोगों ने इतनी बातें की हैं कि मैं उसके पे क्या एलेबोरेशन करूँ। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और अल्लाह करे कि हमने इस चीज़ों से सीखा हो और हम इस चीज़ों को रिपीट ना करें। सर, अपनी तकरीर में सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीर के बारे में बात करना ज़रूर पसंद करूँगी कि वो जब भी तकरीर करते हैं तो वो उनकी तकरीर का इख्तिताम और इब्तिदा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम से होता है और मियाँ मोहम्मद शहबाज साहब के नाम से। गुनगुना तो नहीं सकती हूँ गाना, लेकिन वो है गाना है जी कि तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म। तो 1992 का वर्ल्ड कप पे बात करूँ, ज़रूर इमरान खान साहब उस वक़्त उसके कैप्टन थे और हम वर्ल्ड कप जीते। सारी ज़िंदगी इमरान खान साहब इस वर्ल्ड कप की दुनिया में रहे और आज 2021 में जब PSL 6 पाकिस्तान में पूरा मुनक्किद किया जा रहा था और मिसमैनेजमेंट हुई और PSL पाकिस्तान से PSL 1 से लेके 6 तक हम कोशिश कर रहे थे कि हम पूरा का पूरा PSL पाकिस्तान में करें और अनफॉर्चुनेटली वो PSL आधा यहाँ पर हुआ आधा वहाँ हुआ, हम उसको पे भी काम नहीं कर सके। हम सब बातें करते हैं जी, जो है बहुत सुप्रीम है ये पार्लियामेंट। सर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो बहुत सी कमेटीज़ के चेयरमैन हैं, वो चेयरमैन इसलिए हैं कि वो इस ऐवान ने उनको मुंतखब किया है, वो इस ऐवान के वज़ीर आज़म हैं। लेकिन मजाल है कि वो इस ऐवान में आकर इस ऐवान की इस कुर्सी पे बैठकर किसी भी मुल्क की अहम अमूर के ऊपर वो बात कर सकें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म है और मदीना रियासत की वो बातें करते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। जहाँ मैं बात कहूँ, इसमें कलभूषण का मामला हो, 5 अगस्त 2019 में कश्मीर पर जो मकबूजा कश्मीर पर जो भारत ने उसके 370A को आर्टिकल को जो किया, उसका मामला हो। लेटेस्ट सर फ़लस्तीन का, फ़लस्तीन के ऊपर अपोजिशन लीडर ने कहा कि 28 मई 2021 में हम इसको जुमे का दिन था और हम उसको फ़लस्तीन डे के मुताबिक उसको सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब इस ऐवान से बाहर ये डिसाइड कर चुके थे कि 21 मई को इसको सेलिब्रेट हुआ। तो वो सर बाहर से सारे फैसले हो जाते हैं और फिर यहाँ पर आके उनके वज़ीर हमें बता रहे होते हैं कि जी ये फ़ैसला हमने कर दिया। सर, शौकत खानम की बात करूँगी। शौकत खानम पे की बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन इसमें भी मेरी लीडरशिप का हाथ है, वरना फिर जिस तरह वो 1 करोड़ नौकरियां थी और 50 लाख घर थे, वो हवा में कहाँ थे, तो फिर शौकत खानम भी हवा में ही बना होता। इस पर मैं एक शेर ज़रूर कहूँगी जी, जिन पत्थरों को अता की हमने धड़कने, जिन पत्थरों को अता की हमने धड़कने, जब उनको ज़बां मिली तो हम ही पर बरस पड़े। सर, महंगाई पे बात करूँगी। सर, कभी किसी ने देखा है सर रमज़ान में रोज़े की हालत में मेरी ख़वातीन, माएँ, बुज़ुर्ग, बच्चियाँ सर 1 किलो चीनी के लिए जो 20 रुपये सस्ती है, चमन साहब 1 किलो चीनी के लिए रमज़ान में रोज़े की हालत में 3-3 घंटे की लंबी कतारों में खड़ी। सर, महंगाई की बात करूँ तो 2018 में जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई तो जो महंगाई थी वो 2.5 से 3% थी। जो इनकी PTI की हुकूमत के 3 सालों में ये डबल डिजिट तक भी जा गई। अब मैं अगर प्राइजेस की बात करूं सर, 2018 में जो पोल्ट्री थी वो 130 रुपये किलो थी, जो अब 330 रुपये किलो है 2021 में। फिर बात करूं ऑयल की, 2018 में 160 रुपीज़ किलो था ऑयल और लीटर था सॉरी, और जो है अब 290 है।
पेट्रोल की बात करूं तो 70-80 था 2018 में, और इस वक्त 120 है, और IMF पे जो हमें नज़र आ रहा है कि वो 30 रुपये और महंगा करेंगे, और बजट अभी आ रहा था तो 2.5 रुपये उन्होंने महंगा कर दिया। डॉलर 105 था और जो अब इस वक्त 2021 में 160। सर, जैसा कि अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज साहब ने कहा कि गरीब की जेब खाली है तो समझो कि बजट जाली है। सर, 50 लाख घर की भी बात की गई, 1 करोड़ नौकरियों की भी बात की गई। बहुत अगर मैं कागज़ पे सबसे पढ़ूं उस बजट को तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे वहाँ से बाहर जब मैं जाती हूँ तो सर वो मेरे हल्के के अवाम, आपके हल्के के अवाम, यहाँ पे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा सर। सबके हल्के के अवाम तो रो रहे हैं कि महंगाई है। सर, इनके कागज़ों में नहीं है, इनके कागज़ों के बाहर है। सर, मैं बेरोज़गारी की बात करूँ तो 50 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। इन्होंने 50 लाख घर का कहा था सर, 1 करोड़ नौकरियों का कहा था, और 2 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए हैं। सर, मेरे ट्रेयर बेंचेस पे बैठी में भी एक खातून ने स्पीच की और उन्होंने कहा जी मुझे भी सर कोविड हुआ। मेरे यहाँ बैठी हुई मेरी कुलीग है ज़ेब, इसको भी कोविड हुआ। सर, वहाँ पर वो गजाला सिटी बात कर रही थी PTI की MNA के, जी मुझे कोविड हुआ और मैं उस कोविड से निकली। तो वो नो डाउट सर एक जो उसका टाइम पीरियड है सर वो बहुत ही जिस कहते हैं वो रा पे आ जाने या वाह पे आ जाने सर वो है, लेकिन उनको भूल गया कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था इट्स जस्ट अ फ्लू। तो सर, आखिर में मैं शुक्र है कि मेरा टाइम आपने मुझे कहा नहीं कि मैंने ज़्यादा टाइम लिया है। सर, आखिर में मैं सर लास्ट टाइम भी मैंने 2 बातें की थी जिसमें कोई अमल नहीं हुआ। मैं पहले शेयर से पहले वो रिकमेंडेशन दे दूंगी। सर, मैंने बात की थी कोविड में, लास्ट टाइम जब मैंने स्पीच की थी तो मैंने पेंशनर्स के बारे में, और सर जो सर्विंग ये है सेविंग नेशनल सेविंग जो बैंक्स हैं उसके बारे में बात की थी कि बुजुर्गों ने पैसे जमा कराए होते हैं और उनको हर महीने कोई प्रॉफिट मिलता है। मैंने आपको कहा था कि जी सर ATM सिस्टम में ले जाएं ताकि वो बुजुर्ग भी जो है वो लंबी लंबी लाइनों में ना लगे। कोविड भी है और फिर बुजुर्गी भी मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी बीमारी मैं कह सकती हूँ कि वो है, लेकिन उसमें सर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। दूसरा सर, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप ही थे और आपने मोहम्मद अली साहब को कहा था, ये ऑनरेबल मेंबरान की जो तजावीज़ है ये फाइनेंस के आप ये नोट कर लें और फाइनेंस एडवाइजर साहब को जो है ना पुट अप करें जी। सर, दूसरा किबले रुख की, सर आपको याद होगा मैंने सर किबले रुख की मैंने बात की थी। सर, मैंने आपको कहा था कि खाना काबा में जब हम वहाँ जाते हैं तो सर वहाँ भी जिस होटल में हम रुकते हैं इवन कि वहाँ से खाना काबा शरीफ नज़र आ रहा होता है तो तब वहाँ पर भी किबले रुख बताया जाता है। और मैंने आपको कहा था सर कि लॉजेस में, किसी भी लॉज में सर किबले रुख नहीं है। तो आपने उस वक्त मोहम्मद अली साहब को कहा था और आपने मुझे कहा था जी इनके साथ मीटिंग कर लेते। तो मैंने कहा जी किबले रुख पे मैं क्या मीटिंग करूं डायरेक्टर साहब से, उनको नहीं पता। तो सर साल हो गया इस पे कोई काम नहीं हुआ। मैं आखिर में आपकी शुक्रगुजार भी हूं कि आपने इतनी तहम्मुल से मेरी बातें सुनी। और दूसरा शेर सर एक लास्ट में शेर कहूंगी, सुनहरे ख्वाब दिखाने में वो खूब माहिर है, सुनहरे ख्वाब दिखाने में वो खूब माहिर है, वो बेवकूफ़ बनाने में खूब माहिर है। हुकूमत चलाना तो इस आदमी के बस का नहीं, हुकूमत चलाना तो इस आदमी के बस का नहीं, मगर ज़बान चलाने में वो खूब माहिर है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो रब्बुल आलमीन है। तो अल्लामा साहब कहता है कि वही जहाँ है तेरा जिसे तू करे पैदा, ये संग व खिस्त नहीं जो तेरी निगाह में है। थैंक यू वेरी मच जी। मोहतरमा